बीजेपी की बी टीम अखिलेश हुआ या हम हुए? ओम कश्यप से जाके पूछिएगा, तुम्हारे नवरात्रे रख लगते हैं। अखिलेश के यादव समाज से कहिएगा हमें वोट दे दे, बीजेपी को ना दे। नहीं, आपने कहा मेरे मुंह पे बात मत रखिए। आपने क्या सवाल किया था? एक स्मृति यारी नचनिया से हार जाते हैं, नचनिया से बड़े भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में किस तरीके से जनता इस बार वोट देगी। आज हम मेरठ आए हुए हैं, AIMIM की लगातार रैली भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे AIMIM के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बार 100 सीटों पे AIMIM की तरफ से ऐसी जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे जीत मिलेगी। इसी सवाल से शुरू करूंगा आज का शो। बात करूंगा लोगों से कि क्या, जैसा कि AIMIM से बात हो रही है कि 100 सीटों से AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्या इतने में जीत मिल जाएगी और जीत कहाँ है इसमें? बात दरअसल यही, इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी और जो चीज़ मजबूत होती है उसकी कदर होती है, उसकी कीमत होती है। इससे हमारे लोग इसमें क्या हो जाएगी? 100 इससे हमारे 100 विधायक होंगे और अपनी बात रखेंगे। क्या 100 में 100 जीत जाएंगे आप? हाँ, 100 में 100 जीतेंगे इंशाल्लाह। कह रहे 100 में 100 जीत जाएंगे, लगता है 100 में 100 जीतेंगे। अरे गलत फहमी में हो भाई साहब, हम 403 जीतने वाले लोग हैं। 100 में लड़ रहे हैं, 403 कैसे? अरे भाई अभी उन्होंने जब योगी जी ने बोला कि हम पूरी की पूरी 350 जीत हम झूठ नहीं बोलते, सुनिएगा। अभी तो झूठ नहीं बोलते। अरे वो तो झूठों से पुलिंदा है, सारा देश बेच लिया, बेवकूफ बना रहे हैं आपका। हैं? कैसे आप? अरे भाई शासन वो कहते हैं टाइट है, तो व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। भाई ठोकों की राजनीति करते हैं, ठोकों की पॉलिसी चला रहे हैं। देखिएगा कितने एनकाउंटर इन लोगों ने करे, दलितों के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। बदमाशों को मरवाया ना, वो तो बदमाशों को मरवाया। अरे बदमाश तो सभी में है ना, मरवाओ ना सबके। वो तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। वो तो कहते हैं हमारी सरकार सबके लिए काम करती है, हिंदू भी आता, मुस्लिम भी आता, हर कोई आता। गलत है भाई, मुसलमानों के कितने एनकाउंटर हुए हैं? आप देखिए हिस्ट्री उठा के, कई बार असुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको डिबेट में उठाया है। दलितों के कितने एनकाउंटर हुए हैं आप बताइएगा, आप बताइएगा। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि AIMIM आ जाए? इंशाल्लाह AIMIM इस उत्तर प्रदेश के अंदर अब के ही CM बनाएगी। तुम 403 की बात कर रहे थे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, तुम 100 सीट की। जब हमारा गठबंधन छोटे छोटे दलों से था तो हमने सीटें छोड़ी थी, लेकिन अब हमने कोई सीट छोड़नी नहीं है। इंशाल्लाह 403 पे लड़ेंगे और 403 सीटें जीत के दिखाएंगे। 403 सीधा आपने बोल दी। अगर बात करें बंगाल चुनाव की तो याद होगा आपको, बिहार चुनाव का भी याद होगा। हम काशीराम नीति वाले आदमी हैं, एक बार खुद हारेंगे, फिर हराएंगे, फिर जीतेंगे। जब जीतेंगे तो CM भी बनाएंगे। इस बार हारेंगे मतलब आप लोग? अरे पहली बार नहीं हराएंगे नहीं। अब तो हम हार भी लिए, हरा भी लिए। कब हार लिए? अभी पहली बार तो आए। नहीं, पिछला चुनाव लड़ चुके हैं हम, 2017 का चुनाव हम लड़ चुके हैं। तो हार गए उस समय? हाँ, हम हार गए। इस बार हराएंगे हम। बिहार के अंदर सबसे पहला चुनाव हम लड़े तो हमने 6 सीट लड़ाई, हमारी जमानत जब्त हो गई सीमांचल के लेके। अगली बार हमने 19 लड़ाई, 5 जिता लिए। तो हम तो अब जीतने के नंबर पे हैं, अब हारने के नंबर पे नहीं। मैं सबसे जो ज्यादातर जनता इस कहीं ना कहीं ये सोचती रहती है कि AIMIM पार्टी जो है वो बीजेपी की अपोजिट पार्टी है, मतलब सेकंड पार्टी है उसकी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से सफाई आएगी? अरे भाई, हम बीजेपी की बी टीम कैसे हुए पहले बताइएगा। 2019 में हम 1 सीट नहीं लड़ते MP की और 73 सीट बीजेपी जीत जाती है। सवाल पूछो अखिलेश से, बीजेपी की बी टीम अखिलेश हुआ या हम हुए? बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी हुई या हम हुए? बीजेपी की बी टीम कांग्रेस हुई? आप ये बताइए, 300+ MP हैं आज की तारीख। हम तो 3 सीट लड़े, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 सीट लड़ते हैं। एक तो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब जीतते हैं और दूसरा हैदराबाद से ओवैसी साहब। तीसरे पे हम हार जाते हैं 50,000 वोट सीमांचल से, हम किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब हमारे लेते हैं। आपने किसको वोट दिया था मैं जानना चाहूँगा? पिछली बार हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं था। फिर किसी को तो दिया होगा? अरे भाई, जब प्रत्याशी नहीं है फिर तो हम नोटा दबाई आए थे। अच्छा, नोटा दबाया? हाँ, नोटा दबाया। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? नोटा ही दबाया था, जहाँ जिधर नेताजी हैं उधर ही हम हैं। अच्छा, मतलब नेताजी जो कहेंगे वो सच है, मतलब कि एक दिशा दिखा दी गई, उसी पे चलना है। नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, क्यों नहीं सोचे समझेंगे? तो आपने बोला जो दिशा वो दिखा, उसी पे चलना है। तो जो हमारे बड़े भाई को गलत थोड़ी करेंगे।
मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कुछ खुद भी तो सोचेंगे ना आप। हाँ सोचेंगे, नेताजी करेंगे। नहीं सब नेताजी नहीं करेंगे, लेकिन यह है नेताजी जो हमारे बड़े भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी में ही हम हैं। एमआईएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बकत ये सबकी पार्टी है। मैंने तो कहा ही नहीं मुसलमानों की पार्टी है, मैंने तो दलित की और हिंदू की, सिख ईसाई की सबकी पार्टी है। ये तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा और सपा को हम नहीं जानते, सपा कौन है? अगर आप सपा के साथ ही थे ना, गठबंधन करेगी तो हम जानते हैं, सपा को नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा मतलब अगर आपके साथ है तो ठीक है। अखिलेश यादव जी पछताएंगे, अब नहीं जानते हम, ना सपा को ना जानते, ना बसपा को जानते, और ना हम कांग्रेस को जानते हैं। अखिलेश इस नीति पे आई हुई है, अखिलेश यादव इस नीति पे आए हुए हैं कि वो हमें गठबंधन में नहीं ले रहे, 5 साल इंतजार करेंगे, सोच रहे हैं कि फिर बन जाएंगे। वो बड़ी भूल के पीछे हैं, वो कभी आज के बाद अगर अब के नहीं तो कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, ये मेरी बात याद करिएगा। वो मुस्लिमों को बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, और देखा भी गया है कि मुसलमानों के साथ हैं, वो मुसलमानों के साथ हैं। सन 2012 के अंदर सैफई के अंदर महोत्सव हो रहा था और मुजफ्फरनगर के अंदर खुलेआम कत्लेआम हो रहा था। इन मुसलमान औरतों की बेहुरमती की जा रही थी, इज्जतें लूटी जा रही थी, और पलायन सारे लोग तंबुओं में 50,000 तंबुओं में लोग आके निवास कर रहे थे। सर्दियों में बच्चे मर रहे थे, एक बार उसने देखने नहीं आया, तो हम किस आधार पर उसको वोट दें? रोजे में जाते हैं, रोजा रखते हैं, टोपी पहनते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, इतनी ढेर सारी बातें हैं आप मुसलमान। अरे भाई हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तुम्हारे नवरात्रे रख लेते हैं। अखिलेश के यादव समाज से कहिएगा हमें वोट देते, बीजेपी को ना दे। अच्छा तो आप रख लेंगे नवरात्र के बाद? रख लेंगे, हम 30 रखते हैं, 9 और रख लेंगे, बात में रहिएगा ना। हाँ बिल्कुल, ये ना कहिएगा कि हमारा वो नहीं है। अरे नहीं, नवरात्र होली खेलेंगे फिर आप? क्या होली खेलेंगे फिर आप? होली में क्या बुराई है? अब हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलर हैं, और क्या होली में क्या बुराई है? पतंग इस बार सेकुलर उड़ेगी? हाँ उड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पतंग की ही सरकार में हिस्सेदारी होगी, डिप्टी सीएम कम से कम होगा इस बार। अच्छा बात कर लीजिए, बीजेपी पे बहुत कम बात करते हैं आप लोग, तो बीजेपी पे बात करेंगे। 5 साल होने वाले योगी जी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? इस कार्यकाल को बहुत बुरा कार्यकाल है, तिराही हो रही है, चारों तरफ जाके देखिएगा हालात। आप जो है किसी भी व्यापारी से बात करिएगा, किसी मजदूर से बात करिएगा, किसी गरीब से बात करिएगा, किसी रिक्शे वाले से बात करिए, कहेंगे काम ही नहीं है, बर्बाद है, परेशान है, सबसे पूछिएगा। और हम तो एक बात किस बात पे परेशान है? चलिए मैं जानना चाहूंगा। योगी जी की नीति एक तरफा डंडे के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, प्रदेश चलाना। सबसे अच्छा संभाला मानते हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोरोना में तो इन्होंने बिल्कुल रद्दी पीट दी, बिल्कुल बेकार काम किया है। बताइए मुझे कौन सा चैनल तो लगातार दिखाते रहते हैं कि कोरोना में सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश। गोदी मीडिया नहीं हो ना, तुम गोदी मीडिया नहीं हो ना, तो सीधी बात करो ना। वो तो सारी चीज को अच्छाई में दिखा रही है, सारी चीज को अच्छाई में दिखा रही है। उनका तो एड सिस्टम बना दिया। ऐसी जी को भी अच्छा दिखाती, फिर ये भी बात बताइए कहाँ है, कहाँ दिखा रहे? अंजना ओम कश्यप दिन रात दिखाती है। अंजना ओम कश्यप से जाके पूछिएगा, वो कहती है कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेता है जिसके लिए मैं होमवर्क करके आती हूँ तो वो असुद्दीन ओवैसी है। तो ये मानते आप समझिए पहले मेरी बात, वो क्यों करके आती है? अगर गोदी मीडिया के होते, गोदी मीडिया अगर चाहती तो वो वर्क नहीं करती, सीधी बातें करे करती, सीधी बातें करे करती। मेरे भाई वो वर्क नहीं करती, आ गई ना समझ में? तो वो पूरा वर्क करके आती है, पूरे क्वेश्चन पूछती है, लाइन से हट जा। वो धोते हैं हमारे हजरत, हमारे सियासी कायद, वो धोते हैं। तुमने देखा होगा क्या हालात है अंजना ओम कश्यप की, मलाई खाते हैं, समझ गए नहीं? मुसलमानों को मैं ये जानना चाहूँगा, हाँ आप क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए आपने एक सवाल किया था कि भाई यहाँ पर जो है कुछ मुसलमान बीजेपी का एजेंट कहते हैं ओवैसी साहब को। मैं ये कहना मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा। नहीं आपने कहा, मेरे मुंह पे बात मत रखिए। तो आपने क्या सवाल किया था अभी कि बीजेपी का पार्टी बोला था। अच्छा बी पार्टी, हाँ ठीक है। तो बी पार्टी देखिए, ये आप मानते हैं जो आपने नहीं, कहा? मैंने नहीं कहा, मैं आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, यानी कि मैं क्लैरिफाई कराता हूँ इसको, ठीक है। देखिए मुसलमान बीटेम नहीं कहते हैं, मुसलमानों से कहलवाया जा रहा है। कौन कहलवा रहा है? समाजवादी के नेता। वो नहीं चाहते कि हमारा वोट बैंक कट करके डिवाइड नहीं होगा, ऐसे वोट बटेगा नहीं क्या? नहीं, इधर सुनिए, कैसे बटेगा जब सारे मुसलमान जो हैं उत्तर प्रदेश में। ये आप मानते हैं कि एमवाई वोट सबसे ज्यादा काम आता है? अरे भाई नहीं, देखिए ओवैसी साहब ने क्या, हमने ठेका ले लिया है अखिलेश का? एमवाई चलता है कि नहीं? गठबंधन चलता है कि नहीं? का हमने ठेका लिया है ममता। अरे बात सुनिएगा ना, मिथिलांचल एक इलाका होता है, 42 सीट होती हैं, यादव बहुल इलाका है, वहां पर बीजेपी जीत जाती है। सवाल उससे कीजिए ना, तेजस्वी से, तेरा यादव कहाँ रहा? अगर आप कांग्रेस के राहुल गांधी से सवाल कीजिएगा जाके
कि आप अमेठी हार जाते हो, थोड़ा हिंदू वोट ज्यादा था तो हार गए। वायनाड में 70% मुसलमान है, वहां जीत गए। अरे हम ही तो जिता रहे हैं, इनका ठेका हमने थोड़ी लिया है। अब अपने को रोको पहले। तो अपना अपना करने लगेंगे, अब सब अपना अपना करेंगे। अरे भाई हम कहाँ कर रहे हैं, हम मुसलमान मुसलमान। अरे भाई मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात आपसे ये बता रहे हैं कि मुसलमान की बात नहीं है, वो 70% के मुसलमानों में जाकर लड़ते हैं। जब वो नेता हैं तो देश की किसी भी सीट पर जाकर लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। राहुल गांधी हूँ, एक स्मृति यारी नचनिया से हार जाते हैं, नचनिया से बड़े भाई, नचनिया से, जो आए दिन सिलेंडर लेकर 319 पे भगी फिर रही थी, समझ रहे हो ना। 319 पे महंगाई हो गई, टमाटरों की, कभी प्याज की, मालाएं डाल कर चलती थी। अब क्या कहना चाहेंगे, महंगाई 900 पे चला गया। आज कोई भी विपक्ष नहीं देश के अंदर। अब तो बोलते ना इसी पैसों से विकास होगा, कोरोना में देश खराब हो गया था इसलिए ले रहे हैं। अरे भैया नेपाल के अंदर पेट्रोल डीजल का रेट देखा आपने, हमारे से 30-40 रुपए कम है। कहाँ से जाता है, इंडिया से जाता है। इंडिया में ज्यादा विकास हो रहा है। ये बात सुन लीजिएगा, कौन सा विकास हुआ, सारों पर टोल लगा दिए, कौन सा रोड बन गया ना स्पेशल फ्री वाला रोड, बताओ ना मुझे। जितना भी रोडे बने हैं सब पे सब प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई है और टोल लगवा दिए गए हैं। ये विकास नहीं, उल्टा पैसा लेके उनको दे दी जा रही है। आखिरी में जानना चाहूंगा, इस बार क्या लग रहा है, अगर आपकी पार्टी आती तो क्या क्या विकास देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? आप जाइए हैदराबाद, जाइए हैदराबाद से आप उनका शिक्षा पे काम देखिएगा और दिखाइएगा लोगों को। आप उनका हेल्थ सेक्टर पे देखिएगा और उनका अपना दारुसलाम के अंदर जो ऑफिस है उसमें डेली के जो उनके विधायक, कारपोरेटर और खुद असुद्दीन ओवैसी साहब एक रेगुलर बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं और हल किया जाता है। वही माहौल इंशाल्लाह यहाँ होगा। वहाँ पर ना हिंदू देखा जाता, ना जैन, ना बौद्ध, ना सिख, ना ईसाई, सबको बराबर समझ के सबके काम किए जाते। बड़े भाई क्या कह रहे हैं आप, तब से मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह AIM की जीत होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर हम अब तक 100 सीटों पर हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह 100 में से 100 के 100% हम इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने विधायक बना के रहेंगे। 100 में से 100 तो मार्क्स भी नहीं आते, आप बोल रहे हैं कि 100 में से 100 सीटें जीत जाएंगे। ये CBSE बोर्ड को पढ़े हैं, 100 में से 100 आते हैं CBSE बोर्ड। आप कैसे परसेंट की बात करूंगा कि 100 सीटों पे बोलने का ऐलान किया है बैरिस्टर साहब ने, तो 100 सीटों पे जो पतंग बहुत लंबी उड़ा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी तो ज्यादा ऊंची पहुंची नहीं, इंशाल्लाह आसमान छुएगी पतंग। तो आसमान देखेंगे कैसे, पूरे मस्जिद ऊपर चली जाएगी, देखेंगे कैसे? पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस का झंडा लहराएंगे, परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। बीच में पतंग कटी तो हमारी पतंग का मांझा बहुत तेज है, अल्लाह के रहमो फजलो करम से हमारी पतंग का मांझा कटने नहीं देंगे। हम मांझा चाइनीज लाए, सबकी काटते चले जाएंगे। बहुत भयंकर पतंग है। बीजेपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बहुत ढेर सारी। अरे डूब गई है, सब डूब गई हैं सब। इन्होंने ऐसे कार्य करे हैं इस देश के अंदर, सब खत्म हो चुके बड़े भाई, समझ गए नहीं, ये सब डूब गए हैं। हाँ मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। तो फिलहाल आपने सुना यहाँ के लोग जो है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आऊँगा आपके पास। हाँ क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं की बात कर रहा हूँ, पतंग काटने के पीछे पब्लिक बहुत रहती है। आप काट के देखो कितनी पब्लिक चलती है पतंग के पीछे भी, कटी के पीछे भी। वो सोचो, आप खुद सोचो, अभी आपने कहा पतंग कटेगी, उसके पीछे कितनी पब्लिक रहेगी ये देखो फिर आप। तो मतलब नहीं कटेगी आपके? नहीं, पतंग अगर कट भी गई ना तो उसके पीछे इतनी पब्लिक रहेगी कि आप ढूंढते रह जाओगे कि पतंग किसके हाथ में गई। कट गई ना। कटने की बात करो आप, आपने कहा कटी नहीं, अभी कटी नहीं है, उड़ रही है अभी। अगर पतंग कट जाती है तो पब्लिक पीछे रहती है। ये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने कहा कि पतंग कट जाएगी तो कहाँ जाएगी? पतंग के पीछे पब्लिक ही रहेगी। अच्छा, मतलब फिर भी पब्लिक ही ले पीछे भी, पब्लिक ले लेगी, पब्लिक पीछे फिर भी रहेगी पतंग के पीछे। ये क्या हो? तो ही समय बताइए क्या हुआ? बचपन में 10-15 काटते थे जब कटती थी पतंग, तो जब कट जाए तो कट जाए, नहीं समझ में ना। और कटने का डर नहीं है आप लोग? नहीं क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पतंग कटने के बाद भी पब्लिक पीछे ही है पतंग के। ये मत सोचो ये पतंग को छोड़ दी, चाहे कट जाए चाहे जो जाए, पब्लिक पीछे ही रहेगी पतंग के। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, पतंग कितनी ऊपर? के बारे में तो ये भाई साहब बतला देंगे हमें। नहीं, मैं आपसे, आपने ही जवाब दिया। नहीं, मैं जवाब सिर्फ पतंग कटने की बात कर रहा हूँ। पतंग तो ऐसे को क्या कहना चाहेंगे इस बार? आप देंगे कि नहीं वोट? आप किसको? वोट तो इंशाल्लाह वोट तो जिसे दी जाएगी दी जाएगी। आप किसको देंगे? पतंग को देंगे।
नहीं, हम तो पतंग को ही दे देंगे वोट। पतंग को देंगे ना? हाँ जी। क्यों देंगे आप? क्यों देंगे? नहीं वजह साहब क्या? भाई मेरी बात सुनिए, मैं जो आपकी पतंग कटने की बात कर रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ इसी पे सिर्फ था। पतंग कटने की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं बहुत कर बहुत रहा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे काफी लोग थे जिनसे हमने बात की AIMIM को लेके। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, और सरकार आएगी तो क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।